मुल्क भर में इंटर और मैट्रिक के इम्तहानात में सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के पर्चे होंगे। मैट्रिक में रियाजी लाज़िम, 10वीं और 12वीं जमात के पर्चे 10 जुलाई के बाद होंगे। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम के साथ इजलास के बाद वफाकी वजीर शफकत महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निसाब मुकम्मल न हो सका, बगैर इम्तहान किसी को अगला ग्रेड न देने का दो टोक फैसला। ऑनलाइन क्लासेस में बेशतर वक्त असातिज़ा गैर हाजिर रहे। तलबा का वज़राए तालीम के फैसले पर मिला जुला रद्द अमल। मेरा तो यही मुद्दा है कि जरूर होने चाहिए, पेपर्स जरूर होने चाहिए, चाहे वो 4 सब्जेक्ट्स के क्यों नहीं हो रहे। आपने अगर एग्जाम्स वगैरह लेने ही है तो कम से कम 3 से 4 माह का तैयारी दें। छुट्टियों का टेंडोवर काफी अरसा रहा है, तो कुछ अभी स्टूडेंट का भी माइंड ही नहीं अभी इस तरफ हुआ कि हमने भी स्टडी करनी है। जब तक हिंदुस्तान रिवर्स नहीं करता हमारे ताल्लुकात नहीं बेहतर हो सकते, और अगर वो ताल्लुकात बेहतर नहीं होते तो इससे नुकसान हिंदुस्तान को भी है, पाकिस्तान को भी है, लेकिन सारा सेंट्रल एशिया, क्योंकि सारा जो खिता है वो कनेक्ट हो सकता है। वजीर आजम का भारत को फिर सख्त पैगाम, 5 अगस्त के इक़दामात वापस लेने तक मुज़ाकरात से इनकार। भारत से तिजारत, कश्मीरियों से गद्दारी होगी। ताजिकिस्तान के सदर के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला में भी सियासी तस्फिये पर जोर। सियासी इंतशार से खित्ते में दहशत गर्दी बढ़ने का खतरा जाहिर कर दिया। ताजिक सदर की आलमी अमन में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। ताजिक सदर इमाम अली रहमान का दौरा पाकिस्तान। वजीर आजम हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज में सदर मुमलिकत का इशाया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात के बाद कई मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब। दोनों मुल्क तालीम, ज़राअत, हाउसिंग और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म ने खित्ते के ममालिक में करीबी रवाबित को वक्त की ज़रूरत करार दे दिया। ECO पार्लिमानी असम्बली के इजलास से खिताब में यूरोपीय यूनियन की तर्ज पर इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ की ज़रूरत पर भी जोर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोटली के करीब तरबियती मशकों को तस्खीर जबल का मुशाहिदा। जनरल कमर जावेद बाजवा का फॉर्मेशंस की जंगी तैयारियों पर इज़हार इत्मीनान। वसी और मुख्तलिफ खतरात के मुअस्सर जवाब के लिए तैयारियां जारी रहनी चाहिए। सिपाही सालार की तलकीन। वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और अमन अमान पर तफसीली गुफ्तगू। कुवैत के दौरे और सिंध की सूरत हाल पर रिपोर्ट भी पेश। जबरदस्त महंगाई ने अवाम की कमर तोड़कर रख दी। मिडिल क्लास पिस कर रह गए। कायदे इस इख्तलाफ का मुआशी सूरत हाल पर बयान। ऑपोजिशन जमातों का बजट इजलास में हुकूमत को टफ टाइम देने का मुतालबा। इमरान खान के दौर में भूख, महंगाई, बेरोजगारी और डूबती मईशत के उन्वान से मुस्लिम लीग का प्री बजट सेमिनार कल होगा। 3 साल में 85 लाख अफराद बेरोजगार हुए। लीगी रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दुश्मन बजट अब नहीं हो सकता। आप देखें कि जब 17% मई के महीने में महंगाई और 21% अप्रैल के महीने में महंगाई है, तो अब गुंजाइश रह गई है क्या गरीब लोगों को और मारने की? कौम के लिए अच्छी, अपोजिशन के लिए बुरी खबर। शरह नमू की रफ्तार आइंदा साल 5 और उससे अगले साल 6% हो जाएगी। वफाकी वजीर हम्माद अजहर की पेशगोई। किसानों को 11 अरब की इजाफी आमदनी हुई। ट्रैक्टर ज्यादा फरोख्त हो रहे हैं। गाड़ियों और मोटरसाइकिल की फरोख्त भी बढ़ गई। तामीरात का शोबा भी आगे बढ़ रहा है। शहबाज गिल ने भी तेज रफ्तार तरक्की की तफसीलात गिनवा दी। नून लीग में शीन के साथ नया धड़ा भी जल्द सामने आने का दावा। बिलावल का नए बजट में अवाम पर भारी टैक्स लगाने का दावा। अमीरों के लिए अमनेस्टी और गरीबों से टैक्स वसूली। अवाम दुश्मन पॉलिसी। PTI हुकूमत के मुआशी जराइम कभी मुआफ नहीं किए जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद।
एक साल में चीनी 16.5 रुपए, आटा 6 रुपए, घी 51 रुपए फी किलो महंगा, गोश्त चिकन भी गरीब की पहुंच से दूर। पीटीआई सरकार का तीसरा साल भी आवाम पर भारी, अंडे, दूध, चावल सबकी कीमतों में इजाफा, मूंग, मसूर, टमाटर, आलू, प्याज की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी के मामले पर कानूनी जंग का खात्मा, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से अपील वापस ले ली। ब्लैक लिस्ट से नाम निकालने का केस सिस्टम के तहत मुकद्दर हुआ या खास तौर पर लगाया गया। एक साल में जुमे को 12 बजे कितने मुकदमात की समाअत हुई? जस्टिस एजाजुल एहसन का रजिस्ट्रार से सवाल। वफाकी हुकूमत की इस्तदा पर केस निपटा दिया। शहबाज शरीफ का नाम ECL में मौजूद है, अपील की जरूरत नहीं थी। अपोजिशन लीडर ने भी तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस ली। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने पिटीशन वापस लेने की वजह बता दी। पंजाब असेंबली के इजलास से पहले फयाजुल हसन चौहान और मुस्लिम लीग की उस्मा बुखारी के दरमियान दिलचस्प जुमलेबाजी। सूबाई वजीर की लीगी रहनुमा को मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की तजवीज। उस्मा बुखारी ने पहले इस्तीफे की शर्त रख दी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाने की कोशिशों में ताखीर। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने डेमो के लिए जुलाई के तीसरे हफ्ते तक मोहलत मांग ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फैसले से पहले सियासी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए नादरा का वोटिंग सिस्टम आलमी मयार का नहीं, हिस्पानवी ऑडिट फर्म की रिपोर्ट भी आ गई। कोरोना केसेस की मुस्बत शरह कम से कम तर 3.9% अफराद ने मरज की तस्दीक। 1843 नए केसेस रिपोर्ट, मजीद 80 अमवात। कौम के लिए कोरोना से 2 बहादुर खवातीन ने जंग लड़ी। सिंध के वजीर इत्तलात नासिर शाह का पंजाब और सिंध की वज़रा सेहत को खिराज तहसीन। कोरोना से बचाव के लिए उलमा और मीडिया ने अहम किरदार अदा किया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का खिराज तहसीन। उलमा से जुमे के खुतबात में वैक्सीन की तरगीब देने की अपील। सिंध हुकूमत के इक़दामात से सड़कों पर रश बढ़ गया। कोरोना से बचाव के लिए इक़दामात पर नजरसानी की जाए, कराची के ताजिरों का मुतालबा। सिंध हुकूमत ने हमेशा NCOC के फैसलों की मुखालफत की। खुर्रम शेर जमान का इल्जाम, PTI हकीकी मसले पर पॉइंट स्कोरिंग ना करे। तर्जुमान सूबाई हुकूमत ने हुकूमती GDP का मतलब ग्रैंड डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान करार दे दिया। नेपरा ने बिजली 43 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी। सार्फिन को अप्रैल के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट का फायदा अगले माह मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में कई वज़रा के महकमे तब्दील। फजलुल शकूर से पार्लिमानी उमूर का कलमदान लेकर अकबर अयूब को दे दिया गया। कलंदर लोधी का बतौर वजीर इस्तीफा मंजूर। मुशीर माल का अहदा मिल गया। जनूबी पंजाब के लिए अलग सालाना तरक्याती प्रोग्राम किसी दूसरे मकसद या शहर मुंतकिल नहीं होगा। वजीर आला पंजाब का वादा। मुल्तान के बाद बहावलपुर में भी जल्द सिविल सेक्रेटेरिएट का संग बुनियाद रखने का ऐलान। खिदमत आग की दहलीज पर पंजाब हुकूमत के नए प्रोग्राम में शिकायत पर एक्शन शुरू। मुल्तान में वॉल चॉकिंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फ्लाईओवर की दीवारों को साफ कर दिया गया। पैडल लगाएं, बीमारियां भगाएं। ईंधन का खर्चा, माहौलियात का खतरा, न ट्रैफिक जाम का अंदेशा। साइकिल के आलमी दिन पर 2 पहियों की सवारी चलाने वालों ने फवाइद गिनवा दिए। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई बरतानिया के फैशन मैगजीन वोग के सरवक्त की जीनत बन गई। टाइटल देखकर लड़कियां समझ जाएंगी कि दुनिया को बदला जा सकता है। मलाला का पैगाम।